अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन करते हुए, अपने ख्वाबों का घर बनाते हुए, अपने बजट से बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं कंस्ट्रक्शन पर और उसके बावजूद अपनी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते। क्यों ना आपको एक ऐसा तरीका बताया जाए कि जिसमें आप अपने बजट में रहते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर सकें, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स को इस तरह का आइडिया दिया जाए कि जिसमें सिर्फ वो 6 से 8 महीने में उसके रिटर्न हासिल कर सकें। देखें, कंस्ट्रक्शन करते हुए कुछ मराहिल होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला मरहला होता है प्लानिंग और बजटिंग। अक्सर लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन किसी किस्म का कोई रोड मैप उनके पास नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो आपको प्लान और बजटिंग कर लेनी चाहिए, और ना सिर्फ प्लान और बजटिंग करें, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की राय भी ज़रूर लें। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपके प्लान में बेहतर मददगार साबित होंगे, और वो आपको जहां पर आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको उसकी मिस्टेक्स बता देंगे। क्योंकि प्लान अगर आपका गलत होगा किसी भी मरहले पर तो आपका तमाम तर सारा सिस्टम, आपका बजट भी आउट हो सकता है और बाद में आपका घर अनकम्प्लीट भी रह सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और उसके बाद एक अरसे तक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, या आपने सिर्फ चुनाइयाँ कर ली, प्लस्तर कर ली, उसके बाद फिनिशिंग के लिए आपके पास बजट ही नहीं, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया हुआ। देन जब आप प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद अगला मरहला आपका आ जाता है, बजटिंग भी आपने सेट कर ली, प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद आप अथॉरिटीज़ से और अपना तमाम तर एलिवेशंस और कंस्ट्रक्शन के मैप्स वगैरह वो रेडी करवाएंगे। वो तमाम तर ये नॉर्मली अक्सर छोटे घरों में या अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि वो मैपिंग इसकी नहीं की जाती और उसके बाद उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लम्बरिंग करते हुए, इलेक्ट्रिक वर्क करते हुए और उसके बाद चुनाइयाँ करते हुए। अक्सर बगैर प्लान के जब हम चुनाइयाँ करते हैं फिर होता है कि जी अच्छा ये दीवार गिरा दी जाए, इसकी जगह यहाँ विंडो आ जाए, ये हो जाए, मतलब वो बाद के मसाइल ज़्यादा होते जाते हैं ना। तो बेहतर ये है कि सारे प्लान प्री प्लान चल रहा हो, मैपिंग हो गई। उसके बाद अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमारा काम स्टार्ट होता है एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन आप जिसको बुनियादें कही जाती हैं या निया जिसको निकालना कहा जाता है। तो जब आप अपनी नींव निकालते हैं, अपनी बुनियाद का आगाज़ करते हैं, तो मट्टी एक लेवल तक जाना, एक ऐसी जगह पे जाना जहां पर आपकी इमारत की वो मट्टी बोझ बर्दाश्त कर सके। मट्टी की आपने जांच पड़ताल होने के बाद आप उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ख़ास तौर पर बुनियादों पे कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसमें अगर आप पैसे बचाने की वजह से फ़र्ज़ करें कि आप 2 ईंट लगा लेते हैं या कोई दूसरी ईंट, खंगेर ईंट लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, वहाँ पर आप ऊपर जाके अगर कुछ तब्दीलियाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बुनियादों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बुनियाद घर का वाहिद वो हिस्सा होती है जो दोबारा चेंज नहीं की जा सकती। इसलिए बुनियादों में हम ख़ास तौर पर जब हम अपने पीपीएस होम्स तैयार करते हैं या कोई भी किसी क्लाइंट की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम उसमें अव्वल ईंट का इस्तेमाल करते हैं और ना सिर्फ अव्वल ईंट की चुनाई लगाते हैं और उसकी बुनियादें डालते हैं, उसके साथ साथ जहाँ पर प्लैंथ बीम की ज़रूरत होती है प्लैंथ बीम भी डाला जाता है और उसके बाद उस चुनाई को प्लस्तर भी किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम जी नॉर्मली घरों में आमतौर पे लोग चुनाई को प्लस्तर नहीं करते, नहीं जी, ये तो ज़मीन के अंदर रह जानी है, जबकि उस प्लस्तर से ही आपकी कल को नमी कंट्रोल होनी है, बाकी चीज़ें होनी है और उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है बुनियाद की, क्योंकि हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट साइट्स हमारी तैयार हो रही होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास बल्क में हमारे पास सामान आता है तो हमारे पास होल सेलर्स अवेलेबल होते हैं। चूँकि वो होल सेलर्स से हम काम ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट है, अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें कि वैसे 10 रुपए की मिलती है तो हमें 7 रुपए की मिल जाती है, एक आम रिटेलर से अगर कोई शख्स लेता है तो। बहरहाल जब हमारी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम उसके ऊपर डीपीसी डाल देते हैं। डीपीसी भी हम नॉर्मली घरों में सिंगल डीपीसी डाली जाती है, हम तो अपने जहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं 2 डीपीसी हम डालते हैं घर के कंस्ट्रक्शन में। फाउंडेशन के बाद अगला मरहला होता है ग्रे स्ट्रक्चर का। जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको फिनिशिंग के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर पे हरगिज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर में अगर ईंट आपने हल्की लगाई, 2 ईंट लगा दी, आपने कोई और ऐसी ईंट लगा दी, तो उसमें आपके लिए बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब आप इसी तरीके से, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसमें बचत करना चाहते हैं कि आप कम करना चाहते हैं, तो जब आपने प्लान किया हुआ होता है, कोई आपके साथ कारीगर, आपके साथ जो मिस्त्री मजदूर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होने देते। उसमें ये होता है कि जहाँ उनको पता है कि यहाँ पर हमने इस दीवार इस साइज़ की रखनी है, यहाँ पर इस साइज़ की रखनी है। अगर अनप्रोफेशनल लोगों से आप काम कराएंगे वो आपका टाइम का भी ज़ाया करेंगे और वो
आपकी बचत भी नहीं होने देंगे, उसमें आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। जो हमारा मरहला होता है प्लम्बरिंग का और हमारा इलेक्ट्रिक वर्क्स का, तो इसमें भी जो ख़ास तौर पर हमारा ग्रे स्ट्रक्चर के दरमियान इनडोर इनसाइड जो हमारे प्लम्बरिंग का सामान लगेगा, इसके साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक का सामान लगेगा, उन तमाम चीज़ों को हरगिज़ लो बजट लो कैटेगरी की नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप बाहर की चीज़ें कर लें, इट्स ओके, लेकिन उसको आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाद में कहीं पर आपकी सीपेज आ जाएगी। आपने एक दफ़ा पैसे बचाने के लिए उस चीज़ में आपने हल्की कर ली, बाद में कहीं पे सीपेज आ जाएगी, कहीं से लीकेज हो जाएगी, कोई और मसला होगा, और खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक में अगर आप करते हैं तो कल को बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम इसी तरीके से हम जब अपने पीपीएस होम्स की जो भी साइट्स बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड्स जीएम की केबल्स यूज़ करते हैं और या फास्ट की केबल्स यूज़ करते हैं, कोई हल्की कैटेगरी के केबल्स नहीं यूज़ करते। अगर हम सैनिटरी की तरफ आ जाएं तो हम हमेशा पॉपुलर का ही पाइप यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी, हालांकि 36 ऑप्शंस हैं जहां हम पैसे बचा सकते हैं, लेकिन हम किसी मरहले पर इस तरह का ऑप्शन नहीं करते कि इन फ्यूचर में मसला आ जाए। और सेकेंडली, जैसा कि मैंने प्लानिंग की आपसे बात की थी कि जब हम पीपीएस होम्स बनाने जा रहे होते हैं या हमें अक्सर अपने क्लाइंट्स देते हैं कि जी ये हमारा प्लाट है, यहाँ पे आप हमारा एक घर बना के दे दें, एक मुकम्मल हाउस बना के दें, तो हम उनके साथ पहले एक मटेरियल शीट डिफाइन करते हैं कि आपके घर में ये वाला सीमेंट लगेगा, ये वाली ईंट लगेगी, ये वाला पाइप लगेगा, ये वाला सरिया लगेगा। ईच एंड एवरीथिंग उनके साथ प्लान होता है। हमारी सारी चीज़ें प्री प्लान चल रही होती हैं। जब आपकी तमाम चीज़ें प्री प्लान होती हैं तो आप बचत के अंदर रहते हैं, आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस में नहीं रहते। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुनासिब बजट के अंदर एक बेहतरीन किस्म का घर बना के देते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये आप जो देख रहे हैं, ये कोई गार्डन या कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये हमारे अपने पीपीएस होम का एक मॉडल हाउस है जिसकी मैं छत पर मौजूद हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि हम जैसा कि पीपीएस होम्स बना रहे हैं, इसमें हम आपको आसान इक़सात के ऊपर आपके घर ऑफर्स कर रहे हैं। ऐसे अफराद कि जिनके पास बजट कम है या वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेविंग्स के साथ अपना कोई आशियाना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हम आपको घर ऑफर कर रहे हैं। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के आप घर हमसे बनवा सकते हैं, आपकी मर्जी की लोकेशन के ऊपर और आपकी मर्जी के एलिवेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि एक लो कैटेगरी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ हमने एक लाइन से घर बना दिया और आपको और कह रहे हैं कि इसी में से आप जी एक परचेज कर लें। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी लोकेशन के मुताबिक आपको एक बेहतरीन किस्म का घर बना के देंगे। और इसके अलावा आप मजीद किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता रहा था, हम कंस्ट्रक्शन की मटेरियल की बात कर रहे थे, उसके बाद अदर जब हम ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फिर हम फिनिशिंग की तरफ आते हैं। जब हम फिनिशिंग इसके करने जा रहे होते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी अगर बचत की जैसे बात करते हैं तो वहाँ पर आप टाइल्स में, चीज़ों में, जैसा मैंने पहले बताया, आप उसमें कर सकते हैं बचत। हम उस चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसमें भी हम ट्रिपल ए कैटेगरी की टाइल लगाते हैं, उसमें भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक के आइटम्स जितने भी हम ए प्लस कैटेगरी के लगाते हैं। तमाम तर चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ एटलीस्ट नहीं करते और आपके साथ एक प्रॉपर एक एक चीज़ डिफाइन कर ली जाती है। और आपको हमसे कंस्ट्रक्शन करवाने में आपको बचत किस चीज़ की होती है? आपको बचत होती है टाइम की। हाँ, अलबत्ता आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा का हम आपको ऑप्शन देते हैं। आपकी सेकेंडली बचत होती है, अनप्रोफेशनल लोग नहीं होते हमारे पास, तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको जब चीज़ तैयार होती है तो आप एक मिनिमम अच्छे बजट के साथ आप एक अच्छी पायदार चीज़ आपको मिलती है। तो किसी भी किस्म के कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या फिर ऐसे अफराद के जो सिर्फ 6 से 8 महीने में, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड आप हमारी यूट्यूब पर बाकी वीडियोस देख सकते हैं, हमने कई घर ऐसे हैं कि जो हमने 6 माह के कलील मुद्दत में तैयार किए हैं। 6 से 8 महीने में हम आपको एक मुकम्मल घर तैयार करके देंगे। उसके बाद आप चाहेंगे तो हम उसको सेल आउट कर दें या फिर हम उसे रेंट आउट कर देंगे। मजीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए या क्यूरी के लिए आप स्क्रीन पे मेरे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अकील अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।